डेफिनेशंस। कंप्लायंस है बेसिकली कॉपरेशन, कि लंग्स कितना इजीली कॉपरेट करते हैं एक्सपैंड करने के लिए। तो एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एक्सपैंड इज कंप्लायंस। फिर आता है जी इलास्टिक रिकॉइल। इलास्टिक रिकॉइल का मतलब है कि आपने एक चीज को खींचा है, अब उसकी एबिलिटी अपनी जगह पे वापस आने के लिए, मतलब कि एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू कोलैप्स इज इलास्टिक रिकॉइल। फिर आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या है कि बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइन कर रहे हैं इन द एल्वियोलाई, सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। अब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी लंग्स की कोलैप्स होने के लिए। मतलब कि जितनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी उतनी इलास्टिक रिकॉइल ज़्यादा होगी। अब हमारी बॉडी में एक फ्लूइड है सरफेक्टेंट के नाम का। सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होता है बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट्स लमेलर बॉडीज। अब जो सरफेक्टेंट है उसका क्या काम है कि वो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक करता है। जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं तो सरफेस टेंशन होती है कम। सरफेस टेंशन जब होती है कम तो एबिलिटी जो लंग की है कोलैप्स होने की वो हो जाती है कम। मतलब कि सरफेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, thus it reduces the elastic recoil of the lungs and increases the compliance। अगर किसी वजह से सरफेक्टेंट हो जाता है कम तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी। सरफेस टेंशन इंक्रीज है तो उसकी वजह से लंग कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होगा तो एटिलेक्टेसिस हो जाएगी। एटिलेक्टेसिस का मतलब ही ये होता है कि कोलैप्स्ड लंग या कोलैप्स्ड एयर स्पेस। ठीक है, अगली चीज पे आते हैं इंपॉर्टेंट जो है कि सरफेक्टेंट जो है वो मिक्सचर होता है लेसिथिन का जो कि डाई फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। ठीक है, और 7 कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इन 3 चीज़ों का मिक्सचर है सरफेक्टेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है जो पूछी नहीं जाती लेकिन पूछी जा सकती है कि सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन शुरू होती है 26 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से। 26th वीक ऑफ गेस्टेशन से सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इंक्रीज शुरू होती है और 35th वीक ऑफ गेस्टेशन तक कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीटली जो मैच्योर हो जाती है सरफेक्टेंट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आपके लंग्स की कोलैप्स होने की एबिलिटी कम हो जाती है। तो इन यूट्रो जो हम चेक करते हैं सरफेक्टेंट के लेवल्स को, वो चेक करते हैं बाय लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशो। अगर वो रेशो 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है, तो इसका मतलब है कि मैच्योर लेवल्स ऑफ सरफेक्टेंट जो हैं वो अचीव हो गए हैं और अब एटिलेक्टेसिस के चांसेस नहीं हैं। अब आते हैं इसके कुछ MCQs पे जो ये कॉमनली पूछे गए हैं। सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होता है बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये पहले बता चुका हूँ। कभी कभी लेमेलर बॉडीज भी लिखा होता है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। सरफेक्टेंट डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन को, कंसिस्ट कर रहा होता है डाइफॉस्फेटिडाइल कोलिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। ठीक है, अब नियोनेट में अगर सरफेक्टेंट कम है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। ठीक है, डेफिशिएंसी होगी सरफेक्टेंट की तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी और कंप्लायंस कम होगी। और इस केस में याद रखना कि इलास्टिक रिकॉइल भी तो फिर जारी बात है इंक्रीज होगा। फिर कौन सा कंपोनेंट सरफेक्टेंट में प्रेजेंट नहीं है? कैल्शियम। सरफेक्टेंट डेफिशिएंसी डिक्रीजेस कंप्लायंस, ये तो पता ही है। सरफेक्टेंट जो है ना, ठीक है, वो अवॉइड करता है कोलैप्स ऑफ एल्वियोलर को। एल्वियोलर कोलैप्स को अवॉइड करने के लिए सरफेक्टेंट प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें लेसिथिन होता है। डिक्रीज सरफेक्टेंट होगा तो बैची एटिलेक्टेसिस हो जाएगी। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की मैच्योरेशन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और बीटा, एग्जाम्पल बीटा मेथाजोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग मदर को भी और बेबी को भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं अगर सरफेक्टेंट कम हो, ताकि सरफेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाए, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की मैच्योरेशन हो। इसीलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वेजाइनल डिलीवरी होती है उस दौरान स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स भी
बेसिकली कोर्टिसोल है ना, ठीक है, तो कोर्टिसोल जो है या ACTH, ठीक है, ये बेसिकली एक्ट कर रहे होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पे और ये कर रहे होते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। अगर वजाइना डिलीवरी नहीं होती, सी सेक्शन होता है, तो उस केस में भी जाहिर बात है कि जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो फिर चांस बढ़ जाता है कि सर्फेक्टेंट कम प्रोड्यूस हो और एटिलैक्टेसिस हो जाए। और आफ्टर डिलीवरी बेबी की लंग की कंप्लायंस इंक्रीज होती है, इसीलिए वो सांस ले सकता है, क्योंकि लंग कंप्लायंस इंक्रीज होती है तो लंग एक्सपैंड होता है जैसे वो सांस लेता है।